अगर मैं आपको कहूँ एवरी कैंडल टेल्स अ स्टोरी, डू यू बिलीव इट? सुनने में शायद इम्पॉसिबल लगे, लेकिन फेयर वैल्यू गैप के साथ ये 100% पॉसिबल है। और आज हम इसी स्टोरी को रीड करना सीखेंगे विद प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच। 90% ट्रेडर्स कैंडल को देखकर सिर्फ गेस करते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ट्रेडिंग एक गेम है और हर गेम के रूल्स होते हैं। अगर सच में मार्केट से पैसा कमाना है तो बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आगे बढ़ना होगा। रियल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा और इसके लिए मार्केट में क्रिएट हुए हर एक कैंडल के इनसाइड स्टोरी को समझना पड़ेगा। सो आज का टॉपिक है कैंडल साइंस एंड हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ कैंडल एनाटॉमी को फेयर वैल्यू गैप की हेल्प से इतना डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको हर एक प्राइस मूवमेंट का एग्जैक्ट रीजन पता चल जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप मार्केट को कंप्लीटली डिफरेंट एंगल से देखोगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डायरेक्टली कैंडलस्टिक देखकर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, पीडीआरएस, जिसके बिना कैंडल साइंस इनकम्प्लीट है। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल से जहां प्राइस रुकता है, रिएक्ट करता है और डायरेक्शन चेंज करता है। पीडीआरए मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरे। प्रीमियम अरेज करंट प्राइस से ऊपर होते हैं एंड डिस्काउंट अरेज करंट प्राइस से नीचे होते हैं। जब प्राइस प्रीमियम अरे को टच करता है तो यूजुअली नीचे की तरफ मूव करता है एंड जब प्राइस डिस्काउंट अरे को टच करता है तो यूजुअली ऊपर की तरफ मूव करता है। अब फेयर वैल्यू गैप को हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरे दोनों तरह ही यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 कैंडल पैटर्न है जहां फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच एक गैप क्रिएट होता है। ये प्राइस इनएफिशिएंसी है एंड यहाँ क्लियरली आपको बायर्स या सेलर्स का डोमिनेंस पता चलता है। अब अगर फेयर वैल्यू गैप करंट प्राइस से ऊपर है तो ये प्रीमियम अरे है, प्राइस ऊपर जाएगा, टच करेगा, फिर नीचे मूव करेगा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप करंट मार्केट प्राइस से नीचे है तो ये डिस्काउंट अरे है, प्राइस नीचे जाएगा, टच करेगा, फिर ऊपर मूव करेगा। नेक्स्ट पीडीआरएस आर स्विंग हाई एंड स्विंग लो। स्विंग हाई बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जब कोई कैंडल का हाई उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के कैंडल्स के हाई से हायर होता है तब वो स्विंग हाई बन जाता है। इन द सेम वे जब कोई कैंडल का लो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के कैंडल्स के लो से लोअर होता है तब वो स्विंग लो कंसीडर किया जाता है। मार्केट में प्राइस हमेशा एक पीडीआरए से दूसरे पीडीआरए तक ट्रेवल करता है। ये एक जर्नी है एंड इसका डेस्टिनेशन होता है नेक्स्ट पीडीआरए। हमारा काम बस ये आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस अभी कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट पीडीआरए कहाँ है एंड कैसे रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है जो डायरेक्टली पीडीआरएस से कनेक्टेड है, रेस्पेक्टिंग और डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल। रेस्पेक्टिंग कैंडल मतलब क्या है? वेरी सिंपल, जब कोई कैंडल किसी पीडीआरए से टच करके प्रॉपर रिएक्शन देता है तो वो रेस्पेक्टिंग कैंडल कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस डिस्काउंट एरे को टच करता है और वहां से अपवर्ड डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाता है तो वो कैंडल पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर रहा है। सेम वे अगर प्राइस प्रीमियम एरे को टच करके नीचे की तरफ मूव करता है तो वो भी रेस्पेक्टिंग कैंडल है। अगर आप रेस्पेक्टिंग कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेक डाउन करके देखोगे, प्राइस पहले डाउन साइड जाते वक्त बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, फिर जब प्राइस एक्चुअल डिस्काउंट एरे को टच करता है तो एक्चुअल रिएक्शन स्टार्ट होता है एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होता है। ये बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है क्योंकि प्राइस यहाँ पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स को इग्नोर करके बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट हायर टाइम फ्रेम पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखता है जो पीडीआरए को रिस्पेक्ट कर रहा है। हायर टाइम फ्रेम पर ये फुल बॉडी कैंडल या स्मॉल बॉडी कैंडल भी हो सकता है, लेकिन रियल स्टोरी आपको लोअर टाइम फ्रेम पर ही समझ आएगा। यही सेम प्रोसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रीमियम एरेस पर भी होता है, पहले ऑपोजिट फेयर वैल्यू गैप्स, फिर सपोर्टिंग फेयर वैल्यू गैप्स। अब डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल्स, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये मोस्टली हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल होते हैं एंड पीडीआरएस को कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करता है। एंड जब आप डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्डर फ्लो बनते दिखेगा। यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पर ऑपोजिट इंटेंशन क्लियरली विजिबल है। सो जब भी कोई कैंडल प्रीमियम एरेस के ऊपर या डिस्काउंट एरेस के नीचे क्लोज करता है उसे हम डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल बोलते हैं। अब रेस्पेक्टिंग एंड डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल को आप अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए कैंडल रिजेक्शन थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। बुलिश मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल एक रेस्पेक्टिंग कैंडल बनता है तो हम नेक्स्ट कैंडल भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम भी अलाइनमेंट पे है एंड नेक्स्ट कैंडल के अंदर प्राइस लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करके अपना डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट कैंडल से प्रॉपर रिजेक्शन नहीं मिलता है तो नेक्स्ट कैंडल फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब करके अपना डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। इसको बोला जाता है ट्रू कैंडल रिजेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
और फाइनली अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट कर देता है तो प्राइस नेक्स्ट स्विंग पॉइंट तक मूव करता है टू ग्रैब द लिक्विडिटी। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, प्राइस ऑलवेज नेक्स्ट पीडी एरे को टारगेट करता है। अब यहां भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्री ले सकते हैं। अब इन सेम कंसेप्ट्स को हम स्विंग हाई या स्विंग लो पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग पॉइंट्स को भी हम प्रीमियम एरे या डिस्काउंट एरे की तरह कंसीडर करते हैं। अब यहाँ प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को अप्रोच करता है एंड फर्स्ट कैंडल यहाँ से रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन सेकेंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल लो के लिक्विडिटी ग्रैब करके एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है। इसका मतलब प्राइस ने डिस्काउंट एरे को रिस्पेक्ट करके नेक्स्ट पीडी एरे तक मूव किया है। ये स्विंग हाई एक प्रीमियम एरे है, प्राइस ने इस लेवल के ऊपर क्लोज करके इस प्रीमियम एरे को डिसरेस्पेक्ट किया, इसलिए यहां से डाउन साइड मूव होने की प्रोबेबिलिटी कम है। फिर प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड करंट प्राइस के नीचे फेयर वैल्यू गैप एक डिस्काउंट एरे है। इसके बाद प्राइस यहां से 2 कैंडल रिजेक्शन के साथ अपर साइड पर नेक्स्ट पीडी एरे तक मूव कर जाता है। अब मार्केट इंटेंशन प्रॉपर्ली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सिंपल पैटर्न फॉलो करता है। बुलिश मार्केट में क्या होता है, प्राइस प्रीमियम एरेस के ऊपर क्लोज करके उनको डिसरेस्पेक्ट कर देता है और डिस्काउंट एरेस से प्रॉपर रिजेक्शन दिखा के रेस्पेक्ट करता है। मतलब बुलिश ट्रेंड में प्रीमियम एरेस को ब्रेक किया जाता है एंड डिस्काउंट एरेस को रिस्पेक्ट किया जाता है। सेम लॉजिक ऑपोजिट हो जाता है बियरिश मार्केट में। यहाँ प्राइस प्रीमियम एरेस को रिस्पेक्ट करता है और डिस्काउंट एरेस को डिसरिस्पेक्ट कर देता है। सिंपल रूल याद रखना है, बियरिश ट्रेंड में प्रीमियम एरेस को रिस्पेक्ट किया जाता है एंड डिस्काउंट एरेस को ब्रेक किया जाता है। वैसे फेयर वैल्यू गैप को और भी डीपली और सिस्टमेटिकली समझने के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ऑर्गेनाइज नोट्स, एक्सक्लूसिव इंडिकेटर, लाइव सेशंस और एक एक्टिव कम्युनिटी के थ्रू रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। अब इस चार्ट में प्राइस प्रीमियम एरेस को रिस्पेक्ट करके डाउन साइड मूव करता है। उसके बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप के साथ फिर से एक न्यू प्रीमियम एरे क्रिएट कर देता है। फिर क्या होता है, प्राइस उस प्रीमियम एरे को भी रिस्पेक्ट करते हुए नेक्स्ट डिस्काउंट एरे तक डाउन साइड मूव कर जाता है। लेकिन इस लेवल पे प्राइस कोई रिजेक्शन नहीं क्रिएट करता, बल्कि इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है। मतलब डिस्काउंट एरेज डिसरेस्पेक्ट हो गया। इसका मतलब सिंपल है, यहां से अपसाइड मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब स्टोरी यहां खत्म नहीं होता है। प्राइस फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। ये फेयर वैल्यू गैप करंट प्राइस के ऊपर है, तो ये एक प्रीमियम एरे है। अब प्राइस इस लेवल पे प्रॉपर रिस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट करके डाउन साइड मूव करता है। मतलब प्राइस नेक्स्ट डिस्काउंट एरे या स्विंग लो तक मूव करेगा। क्लियर डायरेक्शन मिल गया। अब इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है। लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करने के बाद पहले लिक्विडिटी ग्रैब करता है एंड डाउन साइड लोअर टाइम फ्रेम पे फिर से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देता है। फिर सेम स्टोरी रिपीट होता है। प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप पे अप्रोच करके एक रेस्पेक्टिंग कैंडल डाउन साइड क्रिएट करता है। परफेक्ट सेटअप कंप्लीट। यहां से नेक्स्ट पीडी एरे तक इजीली टारगेट किया जा सकता है। बाद में प्राइस बहुत स्मूथली डाउन साइड मूव करके टारगेट अचीव कर देता है। एंड यही है साइंटिफिक अप्रोच का पावर। प्रेडिक्शन और एग्जीक्यूशन दोनों ही परफेक्ट है। अब इस चार्ट में भी स्टोरी सेम है। प्राइस पहले एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है और यहां से प्रॉपर रिस्पेक्टिंग कैंडल अपसाइड क्रिएट कर देता है। सो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बन सकता है, क्योंकि अपसाइड में एक स्विंग हाई प्रेजेंट है। और ऑलरेडी मैंने बताया, प्राइस एक पीडी एरे से दूसरे पीडी एरे की तरफ मूव करता है। सो एग्जैक्टली प्राइस ने अपसाइड मूव करके स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर देता है। इसका मतलब क्लियर है, प्राइस इस लेवल को डिसरेस्पेक्ट करके अपना मोमेंटम कंटिन्यू करने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए प्राइस को क्या चाहिए, एक डिस्काउंट एरे। सो प्राइस एक न्यू फेयर वैल्यू गैप के साथ डिस्काउंट एरे क्रिएट कर देता है एंड सेम लेवल से अपना अपसाइड डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। अब इस फेयर वैल्यू गैप को लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इंटरेस्टिंग बात है कि प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप और रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट करता है, जहां आपको परफेक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। क्लियर सिग्नल्स एंड क्लियर एग्जीक्यूशन एंड टारगेट भी स्मूथली अचीव हो जाता है। यह होता है कैंडल साइंस का पावर। प्रेडिक्ट करो, एग्जीक्यूट करो एंड प्रॉफिट करो।
अब नेक्स्ट चार्ट में प्राइस पहले एक स्विंग हाई क्रिएट करता है और इस लेवल को प्रॉपरली रिजेक्शन के साथ रेस्पेक्ट कर लेता है। परफेक्ट बियरिश सेटअप स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या होता है, प्राइस डाउनसाइड एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देता है एंड डाउनसाइड क्लोज भी करता है। यहां प्राइस प्रीमियम एरे को रेस्पेक्ट करने के बाद डिस्काउंट एरे को क्लियरली डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। अब प्राइस डाउनसाइड एक न्यू फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर देता है। ये एक प्रीमियम एरे है, यहां से प्राइस डाउनसाइड जा सकता है, लेकिन कहां तक जाएगा? रूल बहुत ही सिंपल है, प्राइस ऑलवेज नेक्स्ट पीरियड एरे तक मूव जरूर करता है और यहां पे ये स्विंग लो नेक्स्ट पीडी एरे है, सो टारगेट क्लियर है। अब इस सेम फेयर वैल्यू गैप को लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना बहुत ही इजी है। प्राइस सेम फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच करके डाउनसाइड फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप लोअर टाइम फ्रेम पे क्रिएट करता है। फिर यहां से रिस्पेक्टिंग कैंडल के साथ प्राइस अपना बियरिश इंटेंशन क्लियरली शो कर देता है। डाउनसाइड एंट्री क्लियर है। बाद में प्राइस बहुत स्मूथली क्लियर प्राइस एक्शन के साथ टारगेट तक मूव करता है। सिंपल प्रोसेस एंड पावरफुल रिजल्ट्स। तो बस ये था कंप्लीट कैंडल साइंस फ्रेमवर्क। अब आप समझ गए होंगे कि हर कैंडल की अपनी एक स्टोरी होता है और साइंटिफिक अप्रोच के साथ उस स्टोरी को रीड करना कितना पावरफुल है। एंड फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप में हम इसके एडवांस कंसेप्ट्स को कवर करते हैं विथ लाइव एग्जांपल्स, सो यू कैन चेक आउट ऑन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा कंसेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, पीडीआरएस, रेस्पेक्टिंग कैंडल या कैंडल रिजेक्शन थ्योरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पावरफुल लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।